Good morning everyone. In this video we will discuss about the manual torque tester, that is the hand operated model. So हम इसमें पर्पस डिस्कस करेंगे अबाउट द इक्विपमेंट एंड किस तरीके से हम इसमें टेस्टिंग करते हैं, क्या क्या यूनिट्स आती हैं एंड क्या बेनिफिट होंगे इंडस्ट्री को इस इक्विपमेंट को यूज़ करने से. एंड वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द स्टैंडर्ड जिसके बेस पे वी परफॉर्म द टेस्टिंग ऑफ इट. तो इट मीन्स दैट दिस इज़ अ रिसर्च स्टैंडर्ड जिसके बेसिस पे आप जो क्लोजर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल फॉर बॉटल्स या फिर ट्यूब्स, जो थ्रेड क्लोजर्स हैं उनकी क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं. सो वी हैव डिस्कस अबाउट द इक्विपमेंट, दैट क्या नाम है इसका. नाउ अबाउट द पर्पस. द पर्पस इज टू चेक द ओपनिंग एंड क्लोजिंग टॉर्क ऑफ थ्रेडेड बॉटल कैप्स. सो अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें तो द स्टैंडर्ड इट फॉलोज इज ASTM D2063, जिसमें मेंशन्ड है अबाउट द टॉर्क रिटेंशन प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस थ्रेड सिस्टम. सो जो भी थ्रेड क्लोजर्स है हमारे कंटेनर्स या फिर किसी बॉटल्स में या फिर ट्यूब्स में, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में जो ट्यूब्स होती हैं, तो उनकी ओपनिंग या क्लोजिंग टॉर्क प्रॉपर्टीज़ को जज करने के लिए दिस इक्विपमेंट इज़ वेरी यूजफुल. नाउ बेनिफिट क्या होगा इंडस्ट्री. तो जो हमारी बॉटल इंडस्ट्रीज है, फॉर एग्जांपल फॉर एनी लाइक द पेट बॉटल इंडस्ट्री और द ट्यूब्स और एनी थिंग्स जिसमें हमें ये चेक करना है कि कितने पे वो खुल रहा है, या ट्विस्टिंग फोर्स हमें अगर जज करना है. तो टॉर्क मीन्स द, इफ आई टॉक अबाउट द वर्ड टॉर्क, इट इज मीनिंग कि रोटेटिंग फोर्स कितना आ रहा है जब हम उसे खोल के देख रहे हैं कैप को उस सैंपल में से. तो इसका बेनिफिट क्या होगा, ये चीज़ अगर हम देख लेंगे तो दिस इज ऑल्सो इंश्योरिंग द सील इंटीग्रिटी ऑफ एनी सैंपल. अगर मैं इसी सैंपल की बात करूं तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो इसमें जो थ्रेड्स बने हैं, ऑब्वियसली जो हमारे बॉटल कैप्स होते हैं उसके अंदर थ्रेड्स होते हैं और उसके बाद एक कैप होती है जो उसको प्रॉपर्ली इंटैक्ट रखती है, ताकि अगर हमने इसमें कोई लिक्विड फिलिंग किया है तो वो बाहर से लीक आउट ना कर जाए. तो उसी चीज़ को देखने के लिए, या फिर एयर गैप ना रहे कि वो एयर अंदर चली जाए, तो उस चीज़ को देखने के लिए कि वो सीलिंग फिर प्रॉपर होने चाहिए. अगर हम उसको बंद या फिर खोल रहे हैं तो उतने ही मात्रा में वो बंद रहे या फिर ओपन रहे. तो वो फोर्स जज करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि वो सारे लॉट्स के बॉटल में यूनिफॉर्म हो. तो वही ओपनिंग और क्लोजिंग टॉर्क हमें ये इक्विपमेंट हेल्प करता है जज करने के लिए कि क्या एक्चुअल ओपनिंग या क्लोजिंग होनी चाहिए एज पर योर सैंपल. अब हम इसमें परफॉर्म करेंगे एक टेस्ट. नाउ इस बॉटल पे हम टेस्टिंग करेंगे. हम इसका ओपनिंग टॉर्क पहले चेक करेंगे बिकॉज दिस इज अ सील्ड सैंपल, एंड इसके बाद हम इसका क्लोजिंग टॉर्क एंड ओपनिंग टॉर्क दोनों चीज़ देखेंगे टू शो कि दिस इक्विपमेंट इज केपेबल फॉर चेकिंग दी ओपनिंग टॉर्क ऑल्सो एंड क्लोजिंग. ओपनिंग को हम रिमूवल टॉर्क भी कहते हैं. सो दैट वी विल डू फर्स्ट. सो विल रिमूव दिस पिन ताकि हमें एक एक्यूरेट क्लोजिंग एंड ओपनिंग दोनों टॉर्क मिले. अभी मुझे इस सैंपल पे ओपनिंग टॉर्क जज करना है. ये हमारा डिजिटल इंडिकेटर है, दैट इज़ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड. यहाँ पर हमें LB इंच में कितना टॉर्क पे ओपन हुआ है हमारा कैप वो शो हो जाएगा, एंड इधर हमें इस मशीन की रेंज दिख रही है, दैट इज़ 50 LB इंच. Okay, so Presto offers 100 LB inch range also, and for smaller 25 LB inch range also. So अभी हमने इसको ओपन किया है एंड यहाँ हमें शो हो रहा है, सो इट इज़ ओपनिंग एट 1.2 LB इंच. तो ये इसका रिमूवल टॉर्क है. अब हम जितने भी लॉट्स के सैंपल कर रहे हैं, सो यूनिफॉर्म होना चाहिए. एक स्टैंडर्ड टॉर्क आपका होगा कि इसी पे वो ओपन हो प्लस माइनस कुछ टॉलरेंस पे, और इसी पे वो बंद हो. तो वो चीज़ हमें यहाँ पे दिख जाएगी. तो रिमूवल टॉर्क अभी हमने देख लिया. नाउ टॉकिंग अबाउट द क्लोजिंग टॉर्क, अगेन विल जस्ट टेयर रीसेट एंड देन अब हम इस पे क्लोजिंग टॉर्क हम जज कर लेंगे. क्लोजिंग टॉर्क जो होता है वो कोई सेट डिफाइंड नहीं होता है. आप अपने अकॉर्डिंग कितने भी अमाउंट ऑफ
क्लोजर लगा सकते हैं, बिकॉज क्लोजिंग टॉर्क इज ऑलवेज हायर देन दी ओपनिंग टॉर्क। ऑब्वियसली उससे कम ही होगा हमारा ओपनिंग टॉर्क, खुलने में फोर्स अकॉर्डिंगली कम रहेगा जितने पे हम क्लोज कर रहे हैं सैंपल को। सो क्लोजिंग टॉर्क अभी 3.1 पर अगर इसका क्लोजिंग है तो ओपनिंग एक सेट पर होना चाहिए। तो अभी अगर मेरे को इस पर ओपनिंग टॉर्क देखना है 3.1 LB इंच के क्लोजिंग टॉर्क से, सो अगेन आई विल चेक। सो अभी इस पे 1.1 LB इंच का आ रहा है। सो दिस इज हाउ द मशीन विल गिव यू द क्लोजिंग टॉर्क ऑल्सो इन LB इंच एंड ओपनिंग टॉर्क ऑल्सो। कुछ स्टैंडर्ड में इट इज़ डिफाइंड दैट कि 3 डिफरेंट यूनिट्स में या फिर डिफरेंट यूनिट्स में वो चीज़ मिले, नॉट ओनली इन LB इंचेस। सो मशीन इज ऑल्सो केपेबल टू गिव यू रीडिंग इन न्यूटन मीटर, in kg centimeter and in LB इंच। विल प्रेस दिस मोड, विल गो इन यूनिट। तो यहाँ हमें LB दिख रहा है, वी हैव न्यूटन मीटर ऑल्सो, दिस इज अ सिंबल फॉर न्यूटन मीटर एंड kg सेंटीमीटर ऑल्सो। सो दिस इज हाउ, उस पर आप चूज कर लेंगे एंड रिजल्ट आपको उसी रीडिंग में मिलेगा। अभी यहाँ पर LB सिलेक्टेड था, सो इट वॉज इन LB। डेटा को देखने के लिए कि कितने स्टोर्ड अगर मैं कहूँ तो इस इंडिकेटर की कैपेसिटी 9 डेटा को स्टोर करने की है। विल प्रेस रीड पीक्स एंड यू कैन सी 9 रीडिंग्स आर सेव्ड इन दिस। 9 रीडिंग्स, मैं इसको रीसेट करूंगी तब मैं नेक्स्ट 9 रीडिंग्स को सेव कर सकती हूँ। फॉर मोर डेटा रिट्रीविंग फैसिलिटी एंड स्टोरेज वी हैव अ थर्मल प्रिंटर ऑल्सो ऑन द साइड। सो दिस इज अ थर्मल प्रिंटर। यहाँ आपको कंपनी नेम, डेट, द इक्विपमेंट, यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट नेम, डेट, टाइम, क्या पीक वैल्यू आया है और यूनिट, वो सारी चीज़ दिख जाएगी। इफ यू विल डू इन न्यूटन मीटर, kg सेंटीमीटर, वो भी यहाँ शो हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन रिट्रीव द डेटा ऑल्सो। सो दिस वॉज अबाउट द टेस्टिंग। सो विद दिस मेथड एज पर द स्टैंडर्ड आप अपने सैंपल की सील इंटीग्रिटी को भी स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, क्लोजर्स की तो क्वालिटी है उसको इन्हांस कर सकते हैं, एंड जो उसकी कैप की क्वालिटी की जो थ्रेड्स हैं वो ताकि प्रॉपरली कैप के साथ इंटैक्ट रहे, वो चीज़ टॉर्क टेस्टर से आप यू कैन इंश्योर, ताकि किसी भी तरीके से लीकेज ना हो। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्लोजर इंडस्ट्री। So for more such equipments and information, you can contact Presto. Thank you so much.